मैन अगर बात करें, आप महिला हैं तो महिलाओं के लिए क्या विज़न है, खास कर उसकी काफ़ी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या अगर कहें कि जो बीजेपी समर्थित पहले चेयरमैन थे, सबसे बड़ा दाग था भ्रष्टाचार का। गलियों में निर्माण की बात कहें या चेक घोटाला कहें या रसीद घोटाला कहें या जो ज़मीन घोटाला कहें, तो उस दाग को कैसे धो पाएंगे, कैसे भी जनता को विश्वास दे पाएंगे कि उससे बेहतर जो है आपका कार्यकाल रहे। तो आपके ऊपर डबल जिम्मेवारी है, पार्टी की साख और जो ओम प्रकाश मान है उनकी इज्जत को बरकरार रखना। तो दोनों जिम्मेवारियों को कैसे निभा पाएंगे। हरियाणा में निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है। हर जगह जो है छोटी सरकार की, यानी शहर की छोटी सरकार के लिए हर पार्टी अपनी जी जान से लगी हुई है। बात करें बीजेपी की, जो सबसे बड़ी पार्टी है, केंद्र में उसकी सरकार है, स्टेट में उसकी सरकार है, तो भिवानी में जो बीजेपी है किस प्रकार से अपना चुनाव प्रचार कर रही है। भिवानी में जो चेयरपर्सन की उम्मीदवार हैं बीजेपी की प्रीति मान, वो हमारे साथ है। प्रीति मान के पति हर्ष मान है, वो हमारे साथ है। उनसे बात करेंगे कि किस विजन को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरे हैं और जो दूसरी पार्टियां हैं उनसे किस प्रकार से अलग हटकर वो प्रचार कर रहे हैं और किस प्रकार से अलग हटकर लोगों का उनको समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले प्रीति जी से बात करें। प्रीति जी, क्या कहेंगे, किस विजन के साथ आप मैदान में हैं? मैं इस संकल्प पत्र के साथ मैदान में आई हूँ और जो इसमें जो भी पॉइंट्स हैं मैं उनको समझकर और उन पर कार्य करूँगी। तो मैन अगर बात करें, आप महिला हैं तो महिलाओं के लिए क्या विजन है, खास कर उसकी बात करें। महिलाओं के लिए सीसीटीवी कैमरास लगवाए जा रहे हैं। महिलाओं की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे काम भी किए जाएंगे जो रुके से हुए हैं। कुछ ऐसे नंबर जारी किए जाएंगे, जब भी महिला को कोई दिक्कत होती है तो वो फ़ोन करे और नगर परिषद से जुड़े और उसको हेल्प मिलेगी। तो हर पार्टी चुनावी मैदान में है, निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में, तो क्या लगता है कि दूसरे लोगों को छोड़कर आपको लोग वोट देंगे? कितनी आपको जीत के प्रति उत्साहित है? मैं उत्साह मेरे रोम रोम में है और जो नेक नीति से मैं काम करूंगी तो मैं अपने आगे फिर किसी को नहीं देखती। जी। प्रीति के पति हैं जो हर्षमान हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और एक खास बात ये है कि आज जो है घोषणा पत्र भी एक तरह से जारी किया गया है, जिसको संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। उसको लेकर भी बात करें। हर्ष जी, क्या कहेंगे? विधानसभा लोकसभा में तो ये घोषणा पत्र देखा था, इस जो नगर परिषद में पहली बार ऐसा दिख रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अब की बार डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव, चेयरपर्सन का चुनाव भिवानी में होने जा रहा है और हर एक पार्टी का एक विज़न होता है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो विज़न है वो हमने जनता के सामने रखा है कि हम इस सीट को जीतेंगे तो हम किस प्रकार के कार्य इस भिवानी शहर की जनता के लिए करवाने वाले हैं। जी, तो संकल्प पत्र की बात करें तो कितने पॉइंट इसमें रखे गए और क्या क्या वादे जनता से आपने किए? इसमें कई पॉइंट हैं, 11 मुख्य बिंदु इसमें हैं, जिनमें हमने प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखकर और भिवानी के लगभग पूरे क्षेत्र को ध्यान में रख करके, और जैसे हम अभी जनसंपर्क अभियान में अपने चुनावी दौरे कर रहे हैं, उस समय भी हम जहाँ पर भी हम जा रहे हैं जनता के बीच में, तो हमने उन लोगों से हर प्रकार की समस्याओं के बारे में पता किया कि किस क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं और उन सब चीज़ों को मिला करके, और भारतीय जनता पार्टी का जो भिवानी का नेतृत्व है उन लोगों ने मिल करके ये एक सामूहिक संकल्प पत्र है जिसमें सबके विचार विमर्श और सलाह वो सभी इसके अंदर हैं। क्या क्या समस्याएं शहर में हैं, किन को हमने दूर करना है, किस प्रकार से दूर करना है, ये सब इसमें है। बात करें समस्याओं की तो काफ़ी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या अगर कहें कि जो बीजेपी समर्थित पहले चेयरमैन थे, सबसे बड़ा दाग था भ्रष्टाचार का। गलियों में निर्माण की बात कहें या चेक घोटाला कहें या रसीद घोटाला कहें या जो ज़मीन घोटाला कहें, तो उस दाग को कैसे धो पाएंगे, कैसे भी जनता को विश्वास दे पाएंगे कि उससे बेहतर जो है आपका कार्यकाल रहेगा। देखिए, जो पीछे हुआ भिवानी की जनता को सब मालूम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने इस बात को बिल्कुल सिरे से नकार करके कि किसी भी प्रकार की कोई भ्रष्टाचार की कहीं पर भी कोई शिकायत आती है तो सबसे पहले सरकार उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जो भी उसमें दोषी हैं उनको अंदर डालने का काम करती है और पूरी इंक्वायरी करके उनको सज़ा देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी, जो भी दोषी निकलेंगे। और दूसरा पहलू अगर आप देखेंगे तो मेरे जो चाचा ईश्वर मान जी हैं, नगर परिषद के सदस्य हैं, 5-6 बार वो लगातार चुनाव जीते हैं, वो इस भ्रष्टाचार की लड़ाई को मजबूती के साथ पूरे भिवानी शहर में उन्होंने लड़ा है। तो मेरा पूरा परिवार, आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम जो भी गलत चीज़ें होती हैं उनका सामना डट करके करते हैं और उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो
आपके पिताजी थे ओम प्रकाश मान, सालों से बीजेपी के साथ रहे, बल्कि दशकों से बीजेपी के साथ रहे। हमने भी उनके साथ करीब 15 साल काम किया। तो आपके ऊपर डबल जिम्मेवारी है, पार्टी की साख और जो ओम प्रकाश मान है उनकी इज्जत को बरकरार रखना। तो दोनों जिम्मेवारियों को कैसे निभा पाएंगे? जी देखिए, बिल्कुल दोनों जिम्मेवारियां मैं निभाऊंगा, क्योंकि मेरे पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता थे। उन्होंने मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया, और उनके संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए उनके देहांत होने के बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी में अब एक मजबूत कार्यकर्ता के तौर पर संगठन के लिए काम किया। और भिवानी की जनता के लिए मैं हर समय, जैसे अभी कोरोना काल था तो मैं भिवानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिला का संयोजक था, तो अपनी जान पर खेल करके मैं हॉस्पिटल में हर रोज़ खड़ा होता था। बहुत से लोग मुझे कहते थे कि भाई साहब आप घर जाए, लोग घरों में बैठे हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर, हमारे खून में सेवा भाव है। हमने डट करके उस कोरोना काल में कोरोना का सामना किया। लोगों की मतलब जिस प्रकार की समस्याएं थी, उनकी जो मूलभूत ज़रूरतें थी, जहां तक हमसे बन पाई वो हमने पूरी की। इस प्रकार से मेरे पूरे परिवार का सेवा भाव है, और मेरे भारतीय जनता पार्टी का भी यही विज़न है। तो मैं इन दोनों चीज़ों को एक ही मानता हूँ। तो हर्ष जी, बात करें, काफ़ी जो चीज़ें हैं आपके प्लस पॉइंट है कि सेंटर में सरकार है, स्टेट में सरकार है, बड़ी पार्टी है। लेकिन अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो काफ़ी बीजेपी के जो नेता हैं वो आपको टिकट मिलने के बाद मुखर हुए थे, विरोध में आ गए थे। तो उनको कैसे मना पाएंगे आप? जी देखिए, ये मेरा परिवार है भारतीय जनता पार्टी का, और प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ इस चुनाव को लड़ेगा। हमारा जो चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी का, वो एक उत्सव के रूप में हम बनाते हैं, और हमारा जो उम्मीदवार होता है वो कमल का फूल हम मान करके चुनाव लड़ते हैं। और इसी प्रकार से मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक साथी पर। वो अपने इस भाई को अपना पूरा आशीर्वाद देंगे। और सभी, जैसे कि आज आपने देखा होगा किस प्रकार से जोश भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता में है, और वो अपनी अपनी जिम्मेवारियां लेकर के वार्ड स्तर पर, बूथ स्तर पर निकल चुके हैं। और मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, और ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। इससे एक ये फ़ायदा होगा, जैसे कि नगर परिषद का जो बजट है, उसके अलावा भी जो बजट हम हरियाणा प्रदेश सरकार से ले सकते हैं, तो हमारी वहाँ पर भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है। ट्रिपल इंजन की सरकार जब बनेगी, हम उस जो नगर परिषद का बजट है उससे डबल पैसा भी लेकर के भिवानी के सर्वांगीण विकास के लिए लगा सकते हैं। तो इसलिए भी मैं भिवानी की जनता से ये अपील करूँगा, किसी के बहकावे में मत आइए, और सरकार में अपना साझा कीजिए, और अपने भिवानी के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दीजिए। क्या लगता है कि आपकी जीत निश्चित हो पाएगी? और कौन से बड़े नेता जो हैं वो चंद दिन अभी बाकी हैं, तो कोई बड़ा नेता भी बीजेपी का चुनाव प्रचार में आएगा भिवानी? जी, भाजपा के जो संगठन के हमारे यहाँ के शीर्ष नेता हैं, जो नगर परिषद के नाते से प्रभारी हमारे गौतम सरदाना जी यहाँ पर आए हैं, जवाहर जी सैनी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के। इन लोगों ने तय करना है किस प्रकार से कौन प्रदेश से जो नेता यहाँ पर हमारे लिए वोट की अपील करने के लिए आएंगे, क्योंकि ये व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी की कि हर तरीके से हम अपने जैसे भी साथियों के साथ और प्रदेश से भी नेता जो है ना वोट मांगने के लिए आते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है हम 100% ये चुनाव जीतेंगे। आपको भी मैं आमंत्रित करूँगा, 22 तारीख को लड्डू खाने ज़रूर आना। जी धन्यवाद। यानी कि बीजेपी में एक खास बात है कि दूसरे उम्मीदवार हैं उनसे कहीं ज़्यादा उत्साहित हैं। इनके दावों में कितना दम होगा ये तो 22 तारीख को पता चलेगा, लेकिन इनके चेहरे पर जो खुशी है और जो पार्टी ने जोर लगाया है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों से, दूसरे प्रत्याशियों से कहीं ना कहीं ये बीजेपी के उम्मीदवार कहें या पार्टी कहें काफ़ी उत्साहित है। अब 22 तारीख को ही पता चलेगा कि जनता किसके सिर ये जीत का ताज पहनाती है। तब तक इंतज़ार कीजिए और इनके दावे और वादों को देखते हुए अपने अच्छे उम्मीदवार का चयन कर उसको मतदान दीजिए। लेकिन मतदान ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका मत ही सच्चे और अच्छे जो उम्मीदवार है उसको जो है जीत दिलाएगा, और उसके बाद ही उसी अनुसार काम होंगे। हरियाणा तक के लिए भिवानी से कैमरा पर्सन अमन कुमार के साथ जगबीर घनघस।